पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राबता। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक की DGMOs का हॉटलाइन पर राबता बुध को हुआ। दोनों अफसरान ने ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फरीक़ैन का जंगबंदी के लिए बरकरार रखने के अज़म का इयादा। ज़राए का कहना है कि DGMOs के दरमियान तीसरा राबता मुस्बत रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का भारतीय क़यादत के हालिया इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आज़म ने कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की असूली हिमायत पर सदर अलीयेव का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सदर अलीयेव को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरे की दावत दी, जिसे सदर अलीयेव ने कबूल कर ली। आज़रबाईजान के सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात को चाइनीज़ नाम दे दिए। कहा कि ऐसा चीन के खुद मुख्तार इंतज़ामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया है। चीन की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ज़ंगान तारीख़ी जोग्राफियाई इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना चीन के दाखिली मामला है। ऐसा करने का मकसद ख़ित्ते में तारीख़ी और सकाफ़ती शनाख्त को उजागर करना है। भारत ने चीनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। भारत ज़ंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन उसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर कशीदगी पाई जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया है वो ला हासिल है। तशद्दुद से ये मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। सरफराज बुगटी ने कहा है कि यह कौमी और हुकूक की जंग नहीं, अलहदगी पसंदी के लिए तरक्की ना होने की दलील गलत है। पूरे पाकिस्तान में ये बयानिया दिया हुआ है कि सड़क, स्कूल और बिजली का मसला है। गैर मुतवाज़न तरक्की दुनिया के 80% ममालिक में है। इस्लाह हासिल जंग पर दानिशवरों को बात करनी चाहिए। कत्लो गारत जो हो रही है, बिल आखिर नुकसान तो बलोच कौम का हो रहा है। 12 एकड़ और उससे कम रकबे पर गंदम उगाने वाले किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपये बराह रास्त दिए जाएंगे। 10 एकड़ पर 50,000, 12 एकड़ पर 60,000 रुपये आज से मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस और हकीर सा तोहफा है। 1 साल के दौरान काश्तकारों को 20,000 ट्रैक्टर देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों को 10, 15 और 20 KVA के सोलर सिस्टम की 90% रकम सूबाई हुकूमत देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में गैर कानूनी इमिग्रेशन, ऑनलाइन चाइल्ड हरासमेंट, बाहमी कानूनी मुआवनत और हवालगी से मुतालिक उमूर का जायज़ा। सेक्स ऑफेंडर्स को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़ पर भी गौर। इजलास में UK पाकिस्तान सीरियस क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट प्रोग्राम के हुक्काम की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ऑनलाइन चाइल्ड हरासमेंट के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। जो भी करना पड़ा, सक्खर कराची मोटरवे मंसूबा बजट में शामिल करेंगे। ये मोटरवे बनाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असेंबली में यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि सक्खर कराची मोटरवे लाइफ लाइन मंसूबा और वफाकी हुकूमत की तरजीह है। नवीद कमर ने कहा कि इस वक्त जो PSDP बन रही है उसमें मोटरवे के मुताबिक रकम नहीं रखी जा रही। अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा है कि हुकूमत झूठ बोल रही है। वजारत मनसूबाबंदी संजीदगी नहीं दिखा रही। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि वो वज़ीर मनसूबाबंदी को पैगाम देंगे कि मंसूबे के लिए पैसे रखे जाएं। डिप्टी स्पीकर की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को कल ऐवान को एतमाद में लेने की हिदायत।
रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम में मुलविस 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। तर्जुमान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक नामजद मुल्जिमान ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान अफवाज पाकिस्तान रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर किया। यह मवाद रियासती इदारों खुसूसन अफवाज पाकिस्तान और आला हुक्काम के खिलाफ नफरत अंगेजी का बायस। मुल्तान निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स की मुंतकली की तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। हुक्काम महकमे सेहत के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने वाइस चांसलर को ओहदे से हटाने और वाइस चांसलर की 1 साल की सर्विस जब्त करने की सिफारिश की। इंक्वायरी कमेटी ने 2 डॉक्टर्स को और 1 हेड नर्स को बेगुनाह करार दे दिया। इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आला हाउस भिजवा दी। गुज़िश्ता साल नवंबर में डॉक्टर की गफलत से डायलिसिस के 26 से ज़ायद मरीज एड्स का शिकार हो गए। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह का कहना है कि कुरम में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर है। टल पारा चनार रोड को जल्द मरहलावार आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। टल पारा चनार रोड पर 100 से ज़्यादा चेक पोस्टें कायम की जा रही हैं। कुरम में ज़मीनी तनाज़ात हल करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। फ़रीक़ैन को हार्ट अमन मुआहदे के तहत असलहा जमा करवा रहे हैं। कुंडियारों के गर्ल्स और मिडिल स्कूलों में भैंसें और गधे बांध दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कुंडियारों ने स्कूलों की बहाली और मवेशी बांधने के खिलाफ डीसी को खत लिख दिया। गाजा पर इसराइल के फ़ज़ाई ज़मीनी हमलों में तेज़ी। 24 घंटों में 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बॉम्ब हमले के मनासिर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। रफ़ा शहर में अल-क़साम ब्रिगेड्स के जवाबी वार। कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात। गजा इमदाद की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास। रूस, चीन, बरतानिया ने अमरीका इसराइल मुश्तरका इमदादी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काजू का सोशल मीडिया पर तंजिया मज़े खेज अंदाज लिखा कि सब पाकिस्तानियों की हरकत है। इन बदमाशों ने डसॉल्ट कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया जहाज बिकवा दिए, जिसे जंग में चीनी हवाई जहाजों ने मार गिराया। अमेरिका ने तुर्की को मिसाइल और इससे मुताल्लिक़ आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुताल्लिक़ आलात की फ़रोख्त का तखमीना $304 मिलियन है। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के मुलतवी शुदा इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान। मैट्रिक के प्रैक्टिकल 27 और 29 मई को होंगे। इंटरमीडिएट के पेपर्स 31 मई और 16 जून को लिए जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक तलबा अपने पुराने मराकज़ में ही इम्तहान देंगे। नए रोल नंबर स्लिप्स बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। और कतर के दौरे पर मौजूद अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ जौहरी डील करने के बहुत करीब आ गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि तवील मुद्दती अमन के लिए ईरान के साथ बहुत संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी और अमरीकी मुज़ाकरातकारों के दरमियान ताज़ा मुज़ाकरात इतवार के रोज़ ओमान में मज़ीद मुज़ाकरात की मनसूबाबंदी के साथ ख़त्म हो गए।